गृहस्थ धर्म तथा गृहस्थ के सदाचार का वर्णन। व्यास जी ने कहा, द्विजोत्तम को चाहिए कि वह एक वेद, दो वेद, तीन वेद अथवा वेदों का अध्ययन कर और वेद के अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर समावर्तन स्नान करे, गुरु को दक्षिणा निवेदित कर उनकी आज्ञा से समावर्तन करे, ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर उसके फलस्वरूप शक्ति संपन्न युक्तात्मा द्विज समावर्तन का अधिकारी होता है। स्नातक को बांस की छड़ी, कौपीन, धोती तथा उत्तरीय वस्त्र, दो यज्ञोपवीत, जलपूर्ण कमंडल, छाता, सुंदर स्वच्छ पगड़ी, खड़ाऊ, जूता, दो स्वर्ण कुंडल और वेद धारण करना चाहिए तथा केश और नखों को कटवाकर स्वच्छ रहना चाहिए। स्नातक को नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। केश कलाप से बाहर माला नहीं धारण करनी चाहिए। सोने की माला को छोड़कर ब्राह्मण को रक्तवर्ण की माला धारण नहीं करनी चाहिए। उसे नित्य सफेद एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए तथा सुगंधित द्रव्य इत्र आदि धारण कर सदा सुगंध युक्त एवं सुवेश से प्रिय दर्शन होना चाहिए। धन रहने पर पुराना और मैला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। उद्वेगजनक, अधिक लाल और दूसरों द्वारा प्रयोग किया हुआ वस्त्र, कमंडल, जूता, माला तथा खड़ाऊ नहीं धारण करने चाहिए। इसी प्रकार स्नातक को दूसरे द्वारा प्रयुक्त यज्ञोपवीत, अलंकार, कुश और कृष्ण मृग चर्म को धारण नहीं करना चाहिए। अपस्व्य नहीं रहना चाहिए। उसे कटे फटे वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। अपने समान कुल के अनुरूप शुभ, अच्छे रूप और लक्षणों से संपन्न, योनि संबंधी दोषों से रहित पत्नी को विधि पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। द्विज को अपनी माता के गोत्र में जो उत्पन्न ना हो तथा जो अपने आर्ष गोत्र में उत्पन्न ना हो, ऐसी शील और सदाचार से संपन्न भार्या को ग्रहण करना चाहिए। पुत्र के उत्पन्न होने तक ऋतुकाल में अपनी स्त्री से सहवास करना चाहिए, किंतु निषिद्ध दिनों का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को और इसी प्रकार जन्मदिन से 3 दिन पर्यंत सदा ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। आवस्थ्य नामक अग्नि की स्थापना कर उसमें प्रतिदिन हवन करना चाहिए और नित्य पवित्र व्रतों का पालन करना चाहिए। वेद में बतलाए गए अपने कर्मों को नित्य आलस्य रहित होकर करना चाहिए। इन्हें ना करने पर स्नातक शीघ्र ही अत्यंत भयंकर नरकों में गिरता है। प्रयत्न पूर्वक वेदों का अभ्यास करे, पंच महायज्ञों का परित्याग ना करे, अपने गृह सूत्रों में प्रतिपादित कर्मों को करे और संध्योपासन कर्म करे। अपने समान अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति से मित्रता करे, ईश्वर की आराधना करे, देवताओं की भी पूजा करे और अपनी भार्या का भली भांति पोषण करे। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि अपने द्वारा अनुष्ठित धर्म का वर्णन न करे और न अपने द्वारा किए गए पाप को ही छिपाए। आत्म कल्याण का प्रयत्न करे और सदैव सभी प्राणियों पर दया करे। अपनी अवस्था, कर्म, संपत्ति, ज्ञान और कुल के अनुसार सदा वेश धारण करे।
तथा संयत वाणी और बुद्धि से यथोचित आचरण करते हुए लौकिक व्यवहार का निर्वाह करे। वेदों तथा धर्म शास्त्रों में जो कहा गया हो और जो सत्पुरुषों से भली भांति अनुष्ठित हो, उसी सदाचार का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी भी दूसरे आचार का पालन नहीं करना चाहिए। यदि शास्त्रों से अपने मार्ग का निर्धारण करने में किसी कारण असमर्थ हो, तो शास्त्रोक्त जिस मार्ग से माता पिता गए हों और पितामह आदि ने जिस मार्ग का अवलंबन किया हो, उसी मार्ग का स्वयं भी अनुसरण करना चाहिए। यही सज्जनों का मार्ग है। इस मार्ग का अवलंबन करने वाले का पतन नहीं होता।